Greetings, coding comrades. Here we are at video 26 and we are about to slice into the fascinating world of Python strings. Buckle up for some slicing magic. It's coding time. आज हम पढ़ेंगे string slices and strings के बारे में कुछ interesting things जो कि आपको strings वाली गेम प्ले करने में बहुत ईजी बना देगा या फिर मान लो strings के साथ आपको कुछ वर्क करना है तो आपको माहिर कर देगा उस चीज़ में। मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है ना? कोई सी भी ले लो और उसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। पाइथन ले लो तो आप चाहते हो कि आप उस स्ट्रिंग का कुछ सा पार्ट एक्सेस कर लो लाइक आपको एच से एन तक ही प्रिंट करवाना है कैरेक्टर्स तो वहां पे स्लाइसिंग का यूज होता है। अब सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए कि लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग सबसे पहले दी हुई है। देखो वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग लेंथ फंक्शन। तो क्या है ना कि पूरी लेंथ अगर कोई भी स्ट्रिंग लिखी हुई है हमको पूरी लेंथ चाहिए कि कितने कैरेक्टर से मिलके बना है या इसमें कितने स्पेसेस भी हैं साथ में वो सारे काउंट करता है। तो वो लेंथ फंक्शन के थ्रू हम प्रिंट करा सकते हैं। अभी एग्जांपल देखो तो फ्रूट इक्वल टू मैंगो दिया है तो हम सेम ही यहाँ पे लिख देते हैं एंड लेन वन बनाया है एक वेरिएबल जिसमें दे दिया लेंथ ऑफ फ्रूट। तो इससे क्या होगा देखो मैंगो में कितने 1 2 3 4 5 5 है। ठीक है तो प्रिंट क्या लिखा है मैंगो इज ए लेन लेटर वर्ड। ठीक है तो ये बोल देगा कि मैंगो इज 5 लेटर वर्ड। तो जब आप इसको सेम ही प्रिंट करोगे ना तो मैं अभी शॉर्ट में कर रही हूँ तो देखो इसने 5 दिखा दिया। अगर आप एग्जाम्पल के हिसाब से करते हो तो आपको वैसे दिखाएगा आउटपुट में मैंगो इज अ 5 लेटर वर्ड। अब आगे बोलते हैं स्ट्रिंग एज एन एरे। A string is essentially a sequence of characters also called as an array. Thus we can access the elements of this array. तो ये चीज शायद मैक्सिमम लोगों को पता ही होगी कि स्ट्रिंग्स ना लाइक एज एन एरे होते हैं तो एनी एलिमेंट हम एक्सेस कर सकते हैं उसका कोई भी एलिमेंट। और ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है ना। बेसिकली जो हमारी स्ट्रिंग की डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब स्लाइसिंग के लिए एक चीज हमेशा याद रखना फंक्शंस के लिए हम यूज करते हैं पैरेंथेसिस एंड स्लाइसिंग के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। मान लो ये फ्रूट दिया है हमारे पास मैंगो लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे को सिर्फ एम ए एन नहीं चाहिए इसका मैन नहीं चाहिए मेरे को जी ओ नहीं प्रिंट होना चाहिए। तो स्लाइसिंग समझते हैं इस वे से तो मैं क्या करूंगी प्रिंट फ्रूट जो प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर फ्रूट जो कि इस वेरिएबल में जिस वेरिएबल में ये मैंगो स्टोर है वो एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स देन मैं दूंगी स्टार्टिंग वाला इंडेक्स जो कि है 0। ठीक है और फिर एंडिंग वाला इंडेक्स स्पेसिफाई करती हूँ मैं कॉलन से लगा के। तो ये सिंटेक्स रहता है स्लाइसिंग का। देखो जैसे हम नॉर्मली काउंट करते हैं फिंगर्स काउंट करें 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं बट प्रोग्रामिंग में जब भी काउंटिंग होती है तो वो जीरो से ही शुरू होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जीरो से ही शुरू करती हैं काउंटिंग को। तो अब क्या है कि जब हम 0:4 देखते हैं ना तो वो चलता है 0 1 2 3। बेसिकली क्या कर रहा होता है ये इंडेक्स दे रहा होता है और फिर फ्रूट के वो इंडेक्स पे वो कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाते हैं। तो 0 1 2 3 तो MANG देगा ये। सॉरी आपने मैं नहीं बोला था मैंने। तो MANG देगा ये। ठीक है क्योंकि 0 पे है M 1 पे है A N पे है 2 और G है 3 पे। सो अगर मान लो मैं यहाँ पे 0 नहीं लगाती हूँ देखो स्टार्टिंग में मैंने 0 दिया है ना तो अगर मैं यहाँ पे 0 ना लगाऊं तो क्या होगा। अगर मैंने 0 हटा दी तो पाइथन क्या करेगा पाइथन इतना स्मार्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 लगा देगा एंड सेम ही आपको आउटपुट प्रिंट करके दे देगा। अगर मान लो मैं चाहती हूँ कि इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट ना होके 1 से स्टार्ट हो तो मैं क्या करूंगी मैं करूंगी यहाँ जो मैंने 0 लिखा है उसकी जगह मैं लिख दूंगी 1:4। तो उससे क्या होना है कि इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो जाना है यानी कि ए से स्टार्ट होके जी तक जाना है ANG ही प्रिंट होगा। इफ मान लो कि जो मैंने आपको पहले बताया 0 नहीं लगाऊंगी तो ऐसे होगा। अब मान लो कि मैं क्या करती हूँ 4 को भी हटा देती हूँ 0 को भी हटा देती हूँ। ठीक है तो होगा क्या जब मैंने 0 भी हटा दिया 4 भी हटा दिया तो इसने मैंगो प्रिंट कर दी। ये क्यों किया क्योंकि जब हम लास्ट जो कॉलन के बाद वाला कुछ नहीं लिखते हैं तो वहां पे वो लेंथ ऑफ जो हमारा वेरिएबल है वो उठाता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग उठाता है वो। ठीक है सो स्टार्टिंग में अगर आप कुछ नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट 0 लेता है पाइथन। और अगर लास्ट में नहीं आप कुछ डिफाइन करते हो तो वहां पे वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग उठाता है।
स्लाइसिंग इस तरह से वर्क करती है, बहुत ईज़ी है। अब देखो एक और बात आती है नेगेटिव स्लाइसिंग की। अब मान लो मैं क्या कर देती हूँ कि मैं प्रिंट करवाती हूँ फ्रूट और 0 कोलन -3, है ना? तो अब देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं ऐसा लिख दूँ ना और मैं आपको रन करके दिखाऊँ, तो ये आपको देगा MA। अब आप बोलोगे कि यार ये MA आउटपुट क्यों आया? अब देखो हम देखो समझते हैं कि पाइथन जो है वो कैसे इंटरप्रेट करता है इस चीज को। देखो जो -3 है ना, वो लेंथ ऑफ फ्रूट ऐड कर देगा इसमें पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली। कैसे देखो, प्रिंट फ्रूट 0 कॉलन। अब ये यहाँ पे ऐड हो जाता है, मतलब जो हमारा इंटरप्रेटर है ना पाइथन का, वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है इसमें लेंथ ऑफ फ्रूट। तो अगर मैं ना वैसे भी इसको लिखूंगी ना, प्रिंट फ्रूट और 0 कॉलन लेंथ ऑफ फ्रूट -3, तो जब मैंने ना ये चीज लिखी ना, तो ये सेम ही आउटपुट देगी। जब हमने इसको रन किया, एम ए दी ना इसने, तो ये इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो क्या है, लेंथ ऑफ फ्रूट कितनी है 5 और -3, तो क्या हो गया 0 कॉलन 2, इंडेक्स बन गया 0 1, तो 0 1 पे क्या है MA। अब मान लो कि मैं क्या करती हूँ कि स्टार्टिंग में -1 लगा देती हूँ और लेंथ ऑफ फ्रूट और -3 कर देती हूँ, तो उससे क्या होना है, अगर रन करके देखें हम, अब एंडिंग में तो हमने देख लिया, तो रन करके देखेंगे ना। अब मैं क्या करती हूँ ना, मैं आपको ना सबको कमेंट आउट करके ना इस सिंगल लाइन को दिखाती हूँ, तभी आप लोगों को समझ आएगा। अब देखो इसको कमेंट आउट कर दिया मैंने एंड देन मैंने इसको प्रिंट किया, देखो खाली प्रिंट हो, कुछ भी प्रिंट नहीं हो। क्यों? क्योंकि देखो -1 है, तो -1 है तो मैंने सबसे पहले बोला नेगेटिव इंडेक्सिंग में वो लेंथ ऐड कर लेता है पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली। तो उससे क्या होता है, 5 -1 हो जाएगा 4, और 4 कॉलन बन जाएगा, लेंथ ऑफ फ्रूट -3 क्या हो गया 2, 4 कॉलन 2, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। सो सेंस नहीं है ना, 4 कॉलन 2 का क्या ही सेंस होगा, फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट होके 2 वाले इंडेक्स पे जाएगा, नहीं तो इसलिए कुछ भी प्रिंट करके नहीं देगा। अब मान लो मैं क्या करती हूँ कि इसको रिवर्स ही कर देती हूँ, उल्टा कर देती हूँ, -3 आगे लिख देती हूँ, -1 लास्ट में लिख देती हूँ, तो ये आप लोगों को आउटपुट दे देगा, देखना NG, है ना? दूसरे वाले पे इसने खाली प्रिंट कर दिया, उस पे NG दे दिया। क्यों? क्योंकि 5 -3 हो गया 2, 5 -1 हो गया 4। तो ये था नेगेटिव इंडेक्स का। देखो बहुत सारे लोग समझाते हैं कि आप उल्टी गिनती पढ़ना शुरू कर दो, है ना? होती है रिवर्स इंडेक्सिंग भी। बट ये वाला मेथड ना सबसे अच्छा है समझाने के लिए एंड समझने के लिए कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पाइथन इंटरप्रेट जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। तो आप ये थ्योरी पार्ट भी पढ़ सकते हो, अगर आपको लगे कि नहीं भई वहाँ से समझ नहीं आया, तो आप ये थ्योरी पार्ट भी देख सकते हो। अगर आपको स्क्रॉल करके दिखाएँ धीरे-धीरे, और लूप थ्रू और स्ट्रिंग भी सेम ही होता है, फॉर लूप लगा के आप लूप थ्रू कर सकते हो। एक वीडियो में हमने आपको समझाया वो कैसे करते हैं। या अभी एग्ज़ाम्पल समझाऊँ तो अल्फ़ाबेट्स ABCDE, और मैं चाहती हूँ कि भई लूप थ्रू करूँ मैं, अलग-अलग प्रिंट होके आ जाए, तो मैं क्या करूँगी, फॉर आई इन अल्फ़ाबेट्स प्रिंट आई, और जब मैं इसको रन करूँगी तो दिखना सेम आउटपुट देगा ABCDE, है ना? तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे गाइज़, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।